वृश्चिक राशि के जातकों, साल 2023 आप सभी के जीवन में असीम संभावनाएं लेकर आए। आप सबका जीवन बहुत बेहतर हो जाए और आप सबके लिए सब कुछ अच्छा होता जाए। हम इसी कामना के साथ आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि साल 2023 आपके लिए थोड़ा खट्टा मीठा रहने जा रहा है। अगर आप कुछ चीजों को करते हुए चलेंगे, आप सावधानी बरतते हुए चलेंगे तो ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ सावधानी आप बरतेंगे तभी, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर इस साल रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत में ही शनि की ढैया होगी। शनि कुंभ में गोचर कर चौथे भाव को प्रभावित करेंगे और शनि के इस गोचर को ही ढैया कहते हैं। इस समय आपको थोड़ा सा मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। शनि के इस गोचर के कारण आपको कार्यस्थल पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, वहीं कार्यों में देरी देखने को मिल सकती है। गुरु अप्रैल के अंत तक आपके पंचम भाव को प्रभावित कर संतान और धन के पक्ष को मजबूत बनाए रखेंगे। लेकिन 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु चांडाल योग बनेगा और ये सेहत को प्रभावित करेगा। साल के आखिरी महीनों के अंदर राहु केतु 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को यानी कि 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर इस साल आपको चौथे, पांचवें, छठे भाव से जुड़े अधिक फल प्राप्त होंगे। इस साल संपत्ति, धन, शिक्षा और नौकरी से जुड़े परिणाम अधिक प्राप्त होंगे। बाकी और ग्रहों के गोचर से आपके जीवन पर क्या बदलाव आएगा, ये हर महीने के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए 2023 आपके लिए खट्टा मीठा है, तो हर महीने क्या होगा ये समझना जरूरी है। जनवरी और फरवरी का महीना कैसे बीतेगा समझिए। जनवरी के महीने में 7वें मंगल की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव रह सकता है। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करनी होगी। तुम्हारे पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों का सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी के कारण बुध का धन भाव में गोचर वाणी को जहां मधुर बनाएगा है, तो वहीं दूसरी तरफ शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों को नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा। महीने के आखिर में शनि की ढैया शुरू होने से आपको पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। इस समय कार्यस्थल पर शत्रुओं से सावधान रहना। तो वहीं फरवरी के महीने में नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। राहु पर शनि की नीच दृष्टि से आपका मन खराब भी रह सकता है। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से आपके मन में तनाव रहेगा। इसी महीने आपके 5वें घर में विराजमान गुरु की शुक्र से युति हो जाएगी और प्रेम संबंध के लिए ये बेहतर समय होगा। युवा जातक जो हैं इस समय अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इस समय जो पंडिताई से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए बढ़िया मुनाफा होगा, क्योंकि गुरु लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। शेयर मार्केट से जुड़े जो जातक हैं धन संचय करने में सफल होंगे। वहीं सरकारी सेवा से जुड़े लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आएगा मार्च का महीना और मार्च के महीने में राशि स्वामी मंगल 8वें में गोचर करेंगे और आपकी मुश्किल यही बढ़ाएंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने से चोट, दुर्घटना ये सब हो सकता है। इस समय आपको अपने धन संचय पर काम करना होगा, क्योंकि पारिवारिक खर्च की वजह से थोड़ी जेब ढीली हो सकती है। तो महीने के बीच में छठे भाव में शुक्र का गोचर राहु के साथ होने से किसी महिला मित्र से थोड़ी अनबन हो सकती है। इस समय आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो सकता है। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग को इस समय अच्छी सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं अप्रैल महीने में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की भी दृष्टि अब गुरु पर होगी, जिसकी वजह से आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जता सकता हूं। इस समय मंत्र सिद्धि में लगे हुए जो लोग हैं, जो जातक हैं, वो देवताओं की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। धार्मिक यात्रा का योग दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इस समय आप किसी दार्शनिक से जुड़ जाएं और जीवन को एक अलग नजरिए से देखने लगे। कार्यस्थल पर आपकी चीजें आपके अनुकूल होंगी। वहीं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की अब बात जो रखी है या वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको अब फायदा होगा। इसके अलावा आपके स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तो वहीं मई जून के महीने की अगर मैं बात करूं तो मई के महीने की बात करूं तो मई के महीने में आपके अटके हुए कामों में गति की संभावना बन रही है। इस महीने लग्न पर सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। इस समय आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। आपने काफी समय से जो काम सोचा हुआ था वो काम अब किसी महिला की मदद से पूरा हो सकता है। भाग्य में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देगा। इस समय आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं की सेवा करनी है। छठे भाव में बुध गुरु की युति किसी बड़े निवेश की ओर संकेत कर रही है। इस समय जो स्टार्टअप विदेशी फंडिंग की योजना बना रखी है उसे सफलता मिलती नजर आएगी। तो वहीं जून के महीने में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं घूमने चले जाएं। आपकी कुंडली के दशमेश सूर्य महीने के बीच में अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। शुक्र के नीच के मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध के उजागर होने की तरफ संकेत करता है। इस समय आपके यौन इच्छा बड़ी हुई रहेगी और इसीलिए किसी महिला मित्र के साथ आप जोर जबरदस्ती
आपको भविष्य में बेहद नुकसानदेह साबित रहेगी, इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस समय संतान की उपलब्धि पर गर्व हो सकता है। महिला जातकों को विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण से बचने की सलाह देता हूं। फिर आएगा जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में आपके करियर के लिए बेहद अच्छा होगा। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको न सिर्फ तरक्की मिलेगी बल्कि आपको नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं उनके भी काम में उन्नति होगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रही हैं तो इस समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि और मंगल का समसप्तक योग परिवार में बेवजह किसी भी बात को जन्म दे सकता है। आपको अपनी हर छोटी बात पर अधिक सोचना बंद करना होगा। महीने के आखिर में सूर्य बुध भाग्य में वृद्धि कर सरकार से सहयोग दिलवाने की कोशिश करेंगे। तो वहीं अगस्त के महीने के अंदर राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। तो वहीं इस समय इंजीनियरिंग कर रहे जातकों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित किया जा सकता है। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य में विराजमान शुक्र पत्नी से सुख में वृद्धि की ओर संकेत दे रहा है। इस समय काम के सिलसिले में की गई यात्राएं सफल होंगी। इस महीने आपको वाहन सुख की प्राप्ति हो सकती है। कार्यस्थल पर महिला वर्ग का सहयोग आपको मिलता रहने वाला है। फिर आएगा सितंबर अक्टूबर का महीना। सितंबर के महीने में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ सप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग से जो छात्र शोध कार्य में लगे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। इस समय फाइनेंस से जुड़े जातकों के काम को सराहना मिलेगी और अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित किया जा सकता है। इस महीने सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। स्त्री जातकों को इस महीने शुक्र की कृपा से बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इस महीने आप किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। यह समय गुप्त साधना के लिए उचित कहा जा सकता है। फिर आएगा अक्टूबर का महीना और अक्टूबर के महीने में राहु केतु अपनी राशि बदलकर मीन और कन्या राशि में गोचर करेंगे। इस गोचर की वजह से राहु का गोचर आपके पंचम भाव में होगा और केतु आपके लाभ स्थान में जाएगा। इस गोचर की वजह से आप जो गुरु चांडाल योग का सामना कर रहे थे वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और अब गुरु अपने पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान करेंगे। इस महीने आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना है। इस समय विदेशी यात्राओं से आपको फायदा होगा। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आप विदेश जाएंगे और आपके मन के मुताबिक आप सफलता भी पाएंगे। फिर नवंबर के महीने में स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा सावधान आपको रहना है। दरअसल इस महीने गुरु चांडाल योग से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार तो दिखाई देगा, लेकिन कहीं कहीं नरमी भी आएगी। इस महीने मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। इस समय एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से आप सराबोर रहेंगे। हालांकि लग्न में विराजमान सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि के कारण आपको थोड़ा अहंकार से बचना है। इस समय आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से कष्ट होगा। साल के अंतिम महीने दिसंबर में आपको धन से जुड़े कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। तो वहीं बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। इस महीने आपको शनिदेव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए यह महीना बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र की 12वें भाव में बलवान उपस्थिति आपको विदेशों से धन लाभ करवाने वाली होगी और इस महीने आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बड़ी नौकरी मिलने के योग भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो 2023 आपके लिए संभावनाएं ज्यादा लेकर आएगा, लेकिन कहीं कहीं आपके लिए जीवन में कुछ कठिनाइयां भी लेकर आएगा। तो सावधान रहिएगा और आपके लिए ये समय जो जितना भी अच्छा हो सकता है उतना अच्छा रहे, हम इसकी कामना करते हैं।